रोनाल्डो भैया, अगर आपकी टीम इस तरह से खेलेगी, अगर आपकी टीम इस तरह से साइडवेज पासिंग करती रहेगी, अगर आपका मैनेजर इतना स्टबन रहेगा, तो आप ना जीत रहे, आपकी जो ड्रीम है वर्ल्ड कप जीतने की, वो ड्रीम ही रह जाएगी। क्योंकि पोर्चुगल ने डीआर कॉन्गो के साथ कर दिया है 1-1 का ड्रॉ। और ये एक हिस्टोरिक ड्रॉ है डीआर कॉन्गो के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहला पॉइंट सिक्योर कर लिया पिछले कल डीआर कॉन्गो ने 1-1 का ड्रॉ खेल के। पर लेकिन ये जो स्कोर लाइन है, ये सिर्फ स्टोरी का छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि असली सवाल तो ये है कि क्या पोर्चुगल की जो साइडवेज पासिंग इतनी उन्होंने की, क्या उनकी जीरो क्रिएटिविटी जो उन्होंने दिखाई, क्या ये उनके वर्ल्ड कप कैंपेन को खतरे में डाल सकता है? और डीआर कॉन्गो ने तो ये दिखा दिया कि बड़े नाम ऑन द पेपर होने से कुछ नहीं होने वाला। आपको खेलना है तो फुटबॉल पिच पे खेलना होगा। अगर आप उस दिन अच्छा खेलोगे तो ही आप जीत सकोगे, वरना क्या हाल हुआ पोर्चुगल का आपने देखा पिछले कल। तो मैच की शुरुआत होती है, पोर्चुगल ने एज इट इज पोजेशन अपने पास रखा, 75% पोजेशन उन्होंने रखा पूरे मैच में। सिर्फ 25% पोजेशन कॉन्गो के पास था, पर फिर भी थ्रेटनिंग मुझे कॉन्गो लगी। पोर्चुगल सिर्फ साइडवेज पासिंग करती रही, बिल्डअप कर रहे थे, लेफ्ट में जा रहे थे तो नेटो के पास जा रहे थे, राइट में जा रहे थे तो बर्नार्डो सिल्वा के पास जा रहे थे, जो कि बिल्कुल बेस्टफुल थे। बर्नार्डो सिल्वा तो ऐसा खेले कि वो भूल चुके हैं फुटबॉल कैसे खेलते, क्रिएटिविटी क्या होती है वो भूल चुके। इतना पथेटिक फुटबॉल था। विटीनिया विटीनिया चलो, जो विटीनिया करता है पीएसजी में उसने वही किया, बैक से बैक में होल्डिंग मिडफील्डर का काम करता है, बस वो बॉक्स क्रैश नहीं कर पाता क्योंकि लो ब्लॉक बैठी थी टीम। आपको क्रॉसेस चाहिए थे, क्रॉसेस आया 6 मिनट में, लकी हेडर फ्रॉम जाओ नेवेस, जो वो करता हमेशा है, छोटा सा नाटा सा बौना आदमी, उसने स्कोर कर दिया। और उसके बाद ऐसा लगा कि पोर्चुगल पूरा कंट्रोल लेगी इस मैच में, पर नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद चली हमारी साइडवेज पासिंग, सिर्फ वो साइडवेज पासिंग ही हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था पूरे मैच में। पूरे मैच में पोर्चुगल कितने शॉट्स ऑन टारगेट लिए होंगे, चलो कितने शॉट्स लिए होंगे, सिर्फ 7 ऑन टारगेट, सिर्फ एक। और डीआर कॉन्गो ने कितने शॉट्स, 8 ऑन टारगेट, कितने, 2। तो आप ये बात लगा सकते हैं कि कितना थ्रेटनिंग डीआर कॉन्गो थी 25% पोजेशन के साथ, और कितना थ्रेटनिंग आपका पोर्चुगल थी विद 75% पोजेशन। और यहीं पर पोर्चुगल का सबसे बड़ा इशू बन जाता है कि जब आपके पास इतने बड़े बड़े नाम हैं, विटीनिया, जाओ नेविस, ब्रूनो फर्नांडिस, मेरे हिसाब से तो इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड ट्रायो है ये ब्रूनो। पीएल में हिस्ट्री क्रिएट करके आए मोस्ट असिस्ट का, ब्रिलियंट सीजन था मैन यूनाइटेड के साथ। विटीनिया, जाओ नेविस, यूसीएल चैंपियंस। आपका अगर आप बैक लेंगे, नूनो मेंडिस, डिफेंस में थोड़ा सा उनका जो उन्होंने रेनाटो वेगा खिलाए थे और आपका अराहो खिलाए थे, तो मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि बड़े टीम्स, क्योंकि कोलंबिया का मैच आज हमने देखा, लुइस डियाज खा जाता है विंगर्स को, आपके जो आपके फुल बैक से उनको खा जाता है अगर अपनी पे आ गए लुइस डियाज तो। वहीं राइट बैक कंसेलो, उसको क्रॉसेस डालने थे, वो ड्रिबल्स कर रहा है, वो क्रॉसेस जब जा रहे थे तो क्या डिफेंडिंग की है डीआर कॉन्गो ने, जो उनका मेन प्लेयर था डिफेंस में, एम्बेमा, कपाडू और वैन बिसाका, ये क्या खेला है। रहना, जैसे ही आपका सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, आपके आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिए उसने। राइट में कौन से स्याव आते हैं बर्नार्डो सिल्वा के, जो मेरे हिसाब से तो स्टार्ट करने चाहिए थे इस मैच में। और लेफ्ट में आते हैं राफेल लिया। राफेल लिया की हाइप जो है ना, वो एक हाइप नहीं होती जैसे इंडिया में लिस्टन कोलासो की हाइप है कि वाह क्या प्लेयर है, उसकी वैसी कुछ हाइप है। प्लेयर अच्छा है कोलासो से, पर आया, ड्रिबल करने की कोशिश की, पर वैन बिसाका ने खा लिया उसको। मुझे नहीं लगता कि एक ढंग से ड्रिबल उसने किया होगा उसके अगेंस्ट। और क्या खेली है वैन बिसाका, आपका युआन वीसा फ्रंट में क्या ब्रिलियंटली उनका था। जैसे ही बॉल मिली थी क्विक काउंटर कर रहे थे वो, और बहुत थ्रेटनिंग किया। एक तो उनका पोस्ट पे बज गया गोल, उनका जो उनके स्ट्राइकर ने मारा था बकाम्बू ने, ब्रिलियंट था वो शॉट, पर अनलकी रहा डीआर कॉन्गो इस टाइम। तो पोर्चुगल ने कुछ अटैकिंग फ्लैशेस भी दिखाए, लेकिन ओवरऑल टीम का मूवमेंट इतना स्लो था, इतना मतलब प्रिडिक्टेबल हो गया था डीआर कॉन्गो के लिए कि ये साइडवेज ही जाएंगे। सेंट्रली तो कुछ बन नहीं पा रहा क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट डिफेंस था आपके डीआर कॉन्गो का। तो कुछ चांस नहीं मिल पा रहा था आपके अटैकर्स को। रोनाल्डो रोनाल्डो के ऊपर कितना क्वेश्चन मार्क आप उठाओगे, रोनाल्डो ने कुछ नहीं किया। एम्बापे भी आ गया, हालैंड ने भी गोल किया, मेस्सी ने हैट्रिक मार दी। आपकी राइवल जो मेस्सी है उसने तक आपकी हैट्रिक कर दी। अब मौका था रोनाल्डो के पास कि वो कुछ करे इस मैच में, पर रोनाल्डो के पास सर्विस ही नहीं आई। मेरा मानना है रोनाल्डो एक स्ट्राइकर है, वो एज अ ड्रिबल, एम्बापे देखिए ड्रिबल करता है, और हालैंड की तरह, क्योंकि वो 40 ईयर्स का हो गया, तो हालैंड की तरह इंस्टिंक्ट, उतनी स्पीड उसके पास नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे उठा के तो चक चक रोनाल्डो के चांसेस कब बने, जब कौन से साव आए, जब उसने राइट से क्रॉसेस
लो क्रॉसेस डालने की कोशिश की। वो 2-3 शॉट जो भी रोनाल्डो ने लिए वो सेकंड हाफ में लिए और वो तीनों वाइड गए, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट ऑफ 40 हो गया, तो ऑब्वियस इंस्टिंक्ट जो स्ट्राइकर की वो कम होगी उसकी, और यूरोप में भी नहीं खेलते हैं उतना रोनाल्डो। क्रिएटिविटी की जरूरत थी। उन्होंने किसको लाया, कौन से साव को लाया, जिन्होंने मेरे अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा किया। राफेल लियाओ आए, मुझे वो प्लेयर पता नहीं किस बात की हाइप है उस प्लेयर की, मुझे अभी तक नहीं पता चला है। मैंने उसको कुछ ऐसा इंडिविजुअली करते हुए आज तक नहीं देखा, ना एसी मिलान में गोल्स मारता है, वो स्पीड है उसके पास, पर ड्रिबल जब वो करा था ना, वैन बिसाका ने मुझे नहीं लगता कि एक भी ड्रिबल पास होने दिया है जब से राफेल लियाओ पिच पे आए थे। सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट नहीं ले पाए, कौन से सियाओ के अलावा मुझे नहीं लगता। राइट बैक आए डियागो डैलोट, मथेर्स नूनियस, जब आपको क्रॉसेस डालने थे, रोनाल्डो जब है आपके पेनल्टी बॉक्स में तो आपको एक ब्रिलियंट क्रॉसर चाहिए। मथेर्स नूनियस ने आपने देखा है मैनचेस्टर सिटी के लिए किस तरह से उसने ब्रिलियंट क्रॉसेस डाले। डियागो डैलोट बेहतरीन फुटबॉलर है, नहीं लाया। जाओ फेलिक्स क्रिएटिविटी के लिए ला सकते थे, नहीं लाया। तो मैनेजर भी काफी स्टबन था आपका, अगर आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशंस करने में टैक्टिकली। ब्रूनो को उसने फ्री रोल कब दिया, जब 60-70 मिनट हुआ तब उसको फ्री रोल दे रहा कि जा ब्रूनो अब तू कर ले। तो वो अगर वो स्टार्टिंग से ही देता उसको, रोनाल्डो के पीछे के रोनाल्डो को बॉल्स बना, रोनाल्डो अभी भी वो थ्रेट देता है बॉक्स में, जो वो आज से 3-4 साल पहले या पिछले वर्ल्ड कप में दे रहा था। अभी भी वो उतना ही किलर है, इंस्टिक्ट है उसकी गोल के सामने जितनी उसकी पहले थी। तो मुझे नहीं पता कि क्यों वो क्रॉसेस ही क्रॉसेस फेंक रहे थे। प्रिडिक्टेबल हो गई थी पोर्चुगल की हम क्रॉस ही डालेंगे, क्रॉस ही डालेंगे, जो कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर क्रॉस रोनाल्डो को प्रॉपर क्लियर कट चांस तो नहीं मिल पाया। डीआर कॉन्गो के लिए सबसे इंप्रेसिव चीज क्या थी, मेंटेलिटी। वो उनको पता था कि वो 52 ईयर्स के बाद इस वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, और उनको पता था कि हमको ये मोमेंट जीना है। ये जो मैच है, जो उन्होंने गोल स्कोर किया, वो उन्होंने खुद के लिए नहीं किया, वो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए किया, अपने पीपल्स के लिए किया जो वहां मैच देखने आए थे। तो उनके लिए ड्रॉ है, वो एक विन है उनके लिए, कोई छोटी मोटी ड्रॉ नहीं है। वो भी अगेंस्ट अ पोर्चुगल, एक बेहतरीन टीम, स्टार स्टडी टीम। तो पोर्चुगल के लिए तो काफी क्वेश्चन मार्क है कि वो इस तरह से खेलें, क्योंकि रॉबर्टो मार्टिनेज प्लेयर्स का बेस्ट नहीं निकाल पा रहा है। मैंने नहीं देखा ब्रूनो को कि क्रिएटिविटी उसने क्या दिखाई। मुझे नहीं लगता, उसने सिर्फ कुल मिला के एक ही चांस बनाया ब्रूनो ने, उसके अलावा कुछ नहीं किया पूरे मैच में उसने। बस वही बनाता रहा और डिफेंडिंग टॉप क्लास थी आपकी। बड़ा सवाल अब है कि क्या पोर्चुगल की प्रॉब्लम प्लेयर्स हैं, क्या उनका मैनेजर है, या उनकी मैनेजर की स्टबन टैक्टिक्स है। और अगर ऐसे ही वो साइडवेज पासिंग करते रहे, इस तरह से उनका मैनेजर स्टबननेस दिखाता रहा, तो पोर्चुगल की समहाउ वो ये ग्रुप तो निकाल देगी। क्योंकि कोलंबिया का जिस तरह से मैंने मैच देखा, तो 3-1 उज्बेक को उन्होंने हरा दिया। तो उज्बेकिस्तान भी कोई छोटी टीम नहीं है, वो कॉन्गो से भी ज्यादा बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है। अच्छा फुटबॉल उन्होंने खेला अगेंस्ट कोलंबिया। स्कोर लाइन ये जस्टिफाई नहीं करती, पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेला। तो आने वाले मैचेस काफी डिफिकल्ट होने वाले अगर इस तरह से ही खेलती रही पोर्चुगल। तो आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा दूर जा सकती इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि आप देखें फ्रांस को, नॉर्वे को, अगर आप देखेंगे डार्क हॉर्सेस जो है, मोरक्को देख ले, अर्जेंटीना को आप देख लीजिए डिफेंडिंग चैंपियन, किस तरह से वो खेल रही है। वो एज अ यूनिट खेल रही है। उनको पता है कि हमारा फोकल पॉइंट एक है आगे, जिसके लिए हमें चांसेस क्रिएट करने हैं। इनके पास रोनाल्डो है, ये रोनाल्डो को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्या सोच के उसने सब्स्टिट्यूट्स किए, क्या सोच के उसने पहले तो प्लेइंग 11 खिलाई मार्टिनेज, तो मेरे तो दिमाग से बाहर है। और डीआर कॉन्गो ने क्या किया, जो एक अंडरडॉग टीम करती है, डिफेंसिवली वो कॉम्पैक्ट रहे, उन्होंने अपनी शेप नहीं गवाई। 5 एट द बैक है, वो 5-3-2 खेल रहे थे जब वो विदाउट द बॉल थे। और हमने देखा किस तरह की डिफेंडिंग उन्होंने की, लाइक वो मरने तक अपनी डिफेंडिंग करी, इतनी ब्रिलियंट डिफेंडिंग उन्होंने की। उन्होंने अपनी शेप बिल्कुल 90 मिनट्स नहीं खोई। सब्स्टिट्यूट्स भी आए, उन्होंने भी अपनी शेप मेंटेन करके रखी। वो बिल्कुल से मैच के अंदर एंटर करते ही उस मैच के डायनेमिक्स, उस मैच के टेम्पो के साथ मैच कर गए उनके जो सब्स्टिट्यूट्स आए। और क्या बेहतरीन डिफेंडिंग की, और काउंटर अटैक तो बेहतरीन। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट चांसेस तो कॉन्गो ने बनाए। पोर्चुगल तो हमको बस बॉल के साथ करती रही साइडवेज पासिंग करती रही, कुछ हो नहीं रहा था उनसे अनफॉर्चुनेटली। तो बाकी ये था पोर्चुगल का मैच, 1-1 का ड्रॉ। डिसअपॉइंटमेंट, मैं एज अ मेसी फैन मैं डिसअपॉइंट हूँ कि इतना बेकार फुटबॉल देखने को मिला। मुझे लगा कि नहीं रोनाल्डो कुछ करेगा, 1-2 गोल, या गोल्स तो चलो छोड़ो, एक होता है कि चांसेस आपने बनाए कि बस बरी नहीं हो पाया, आपका दिन नहीं था। वो लक लाने के लिए भी कुछ तो करना पड़ता है ना, वो भी पोर्चुगल नहीं कर पाई। तो इस तरह से खेलेगी तो मेरे अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ 16 लास्ट स्टेप होगा पोर्चुगल का, अगर उन्होंने एकदम से इमीडिएटली
कुछ डिफरेंट नहीं किया, अपन टैक्टिक्स डिफरेंट तो नहीं करना है, बस प्लेयर्स को बोलना है कि अपने बेस्ट पे खेलो। क्योंकि क्या है, ब्रूनो का बेस्ट क्या है, नंबर 10 खेलना, चांसेस क्रिएट करना, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलता है वो। उसको आप खुला छोड़ दो कि जा जो करना है तू कर। बाकी प्लेयर्स को आप रखो, लेफ्ट को लेफ्ट में रखो, राइट को राइट में रखो। विटीनिया, जाओ नेवेस जो काम करते हैं पीएसजी में वो काम कर रहे हैं वो, पर क्रिएटिविटी नहीं। क्रिएटिव प्लेयर कौन है आपका, फर्नांडिस, और वो तो मैच से गायब ही था इस मैच में। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस करने चाहिए रॉबर्टो मार्टिनेज को इस टीम में, कि ये टीम एज अ टीम खेलना स्टार्ट करे रादर देन डिपेंडिंग ऑन प्लेयर्स इंडिविजुअलिटी। कि प्लेयर्स हमारे पास चैंपियंस लीग विनर है, हमारे पास बेस्ट प्लेयर्स इन देयर बेस्ट पोजीशंस है, तो ये ख्वाब छोड़ दीजिए। आपको वर्ल्ड कप में एज अ टीम खेलना होगा। आपके पास फोकल पॉइंट रोनाल्डो है, उसके लिए चांसेस बनाना स्टार्ट कीजिए।